एक चीज दिखाइए। हाँ। अतीक अहमद का कौन सा प्रूफ था इनके पास? हाँ। प्रूफ था? हाँ। हाँ? इन बेटियों का तो प्रूफ भी हो गया है। हाँ। उनके लिए भी अंजना दीदी नहीं बोल रही हैं। हाँ। जब आते हैं अंजना दीदी के लोग हाँ। हैं, वो आई थी, क्या नाम है उनका, श्वेता है, श्वेता। हाँ। कल तो मजा आया होगा ना, आंसू पोंछ रही थी, वो गलती से चली गई थी, याद आता। अरे महाराज काहे रो रही थी जब गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, बिलबिला रही थी मैडम। हाँ। अब वो फोटो नहीं देखा होगा आपने, आंखों में आंख से झलका आंसू और जा टपका आज तक में। हाँ। तो यहाँ पे वही हो रहा था। गोदी पत्रकार आज एक भी नहीं घूम रहे हैं वैसे। हाँ। सारे खड़े हैं कैमरा लगा के एक तरफ ऐसे करके। हाँ। मैडम देखिए, इनका है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करो, फूट डालो और देश को लूट डालो। लेकिन क्या लग रहा है सतपाल मलिक जी का इतना बड़ा खुलासा? और मैडम कहीं ना देखिए, कहीं जब मीडिया सच्चाई से देखिए, जब अलग- प्रधानमंत्री जी के सामने जब सच्चाई आ जाती है, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ईडी बैठा दो, हाँ। सीबीआई बैठा दो। अगर वो सही हैं, हाँ। अगर पुलवामा अटैक अगर हुआ है, आप भी मानते हो, ठीक, किसने करवाया है वो भी आप मानते हो, हैं, सब जानती है, दुनिया जानती है। 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ था, 15 तारीख को पप्पू यादव ने ट्वीट कर दिया था हाँ। कि पुलवामा अटैक किसने करवाया है, सब जानते हैं, हाँ। क्योंकि चुनाव था। हाँ। अभी मैडम देख लो, छत्तीसगढ़ में 11 जवान शहीद हो जाते हैं, कश्मीर में 6 जवान शहीद हो जाते हैं। आखिर क्यों? हाँ। क्या इनके मतलब जैसा के पापा जो हैं, हाँ। वो गृह मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? हाँ। बताइए। लेकिन क्या लग रहा है पुलवामा पे ये भी तो बात हो रही है ना कि जो खुलासा आप किया वो पहले भी तो कर सकते थे। मैडम पहले करते इस्तीफा एक चीज सतपाल मलिक पहले भी दे सकते थे खुलासा। देखिए, किसी समय। पहले भी कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा चुप। हाँ। सारे पत्रकार को करवा दिया चुप। मैडम एक चीज बताइए कि तो हाँ, अब मैडम खुलासा सुन लीजिए, करना क्या सुन डर लीजिए, से आ रहा है सतपाल सुन मलिक लीजिए, जी सुन का? लीजिए पहले। हम आपके अंडर में आपके यहाँ नौकरी करते हैं, तो हाँ। देखिए, सीबीआई इन्हीं लोगों जो सच्चाई के साथ रहते हैं, उन पे अक्सर ईडी और सीबीआई बैठा करती है। आप विपक्षी नेताओं को उठा लो, हाँ। राहुल गांधी पे ईडी बैठती है, हाँ। केजरीवाल पे ईडी बैठती है, प्रियंका गांधी पे बैठती है, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उन पे ईडी सीबीआई बैठ जाती है। आज क्या ब्रिजभूषण पे ईडी सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए? क्या मोदी जी पे ईडी सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए? हाँ। हैं? क्या जो अमित शाह जी जैसा के पापा हैं उन पे ईडी सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं पे ईडी सीबीआई बैठनी चाहिए जो कहीं ना कहीं सिस्टम पे बैठ के बेईमानी करते हैं। उन पे ईडी सीबीआई नहीं बैठी। ईडी सीबीआई हमेशा सच्चाई के साथ रहती है। ईडी नहीं, अंजना उनको सिर्फ दलालों की बात मत करिए अभी। जो ईडी सीबीआई है, हाँ। उसको मतलब एक बीमारी हो गई है प्रधानमंत्री जी को कि कोई भी हो उसे सिर्फ पैरासीटामोल देना है। पैरासीटामोल प्रधानमंत्री के लिए ईडी और सीबीआई हो गया है। हाँ। अनुराग को जी ईडी सीबीआई पकड़ा दो, हाँ। बैठा दो इनके घर पे, कुछ ना निकलेगा ना तो फिर भी बैठा देंगे, हाँ। परेशान करने के लिए। हाँ। अच्छा जी, राहुल गांधी बोल रहा है उसके घर पे बैठा दो, हाँ। केजरीवाल बोल रहा है उसके घर पे। अरे मैडम क्यों? अगर आप सच्चाई से दिखाओगे ना, आपके घर पे भी ईडी सीबीआई बैठा क्या लग देंगे। रहा है अंजना कश्यप ने जिस तरीके से सतपाल मलिक जी का जो खुलासा है उसको लेकर कहा है कि कोई प्रूफ हो तभी तो हम डिबेट करेंगे। मैडम एक चीज दिखाइए। अतीक अहमद का कौन सा प्रूफ था इनके पास? हाँ। प्रूफ था? हाँ। हाँ? इन बेटियों का तो प्रूफ भी हो गया है। हाँ। उनके लिए भी अंजना दीदी नहीं बोल रही हैं। जब आते हैं अंजना दीदी के लोग हाँ। हैं, वो आई थी, क्या नाम है उनका, श्वेता है, श्वेता। हाँ। कल तो मजा आया होगा ना, आंसू पोंछ रही थी, वो गलती से चली गई थी, याद आता। अरे महाराज काहे रो रही थी जब गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, बिलबिला रही थी मैडम। हाँ। अब वो फोटो नहीं देखा होगा आपने, आंखों में आंख से झलका आंसू और जा टपका आज तक में। हाँ। तो यहाँ पे वही हो रहा था। गोदी पत्रकार आज एक भी नहीं घूम रहे हैं वैसे। हाँ। सारे खड़े हैं कैमरा लगा के एक तरफ ऐसे करके। हाँ। मैडम देखिए, इनका है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करो, फूट डालो और देश को लूट डालो। लेकिन क्या लग रहा है सतपाल मलिक जी का इतना बड़ा खुलासा? और मैडम कहीं ना देखिए, कहीं जब मीडिया सच्चाई से देखिए, जब अलग- प्रधानमंत्री जी के सामने जब सच्चाई आ जाती है, हाँ। तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं? ईडी बैठा दो, हाँ। सीबीआई बैठा दो। अगर वो सही हैं, हाँ। अगर पुलवामा अटैक अगर हुआ है, आप भी मानते हो, ठीक, किसने करवाया है वो भी आप मानते हो, हैं, सब जानती है, दुनिया जानती है। 14 तारीख को पुलवामा अटैक हुआ था, 15 तारीख को पप्पू यादव ने ट्वीट कर दिया था हाँ। कि पुलवामा अटैक किसने करवाया है, सब जानते हैं, हाँ। क्योंकि चुनाव था। हाँ। अभी मैडम देख लो, छत्तीसगढ़ में 11 जवान शहीद हो जाते हैं, कश्मीर में 6 जवान शहीद हो जाते हैं। आखिर क्यों? हाँ। क्या इनके मतलब जैसा के पापा जो हैं, हाँ। वो गृह मंत्रालय संभाल नहीं पा रहे हैं क्या? हाँ। बताइए। लेकिन क्या लग रहा है पुलवामा पे ये भी तो बात हो रही है ना कि जो खुलासा आप किया वो पहले भी तो कर सकते थे। मैडम पहले करते इस्तीफा एक चीज सतपाल मलिक पहले भी दे सकते थे खुलासा। देखिए, किसी समय। पहले भी कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा चुप। हाँ। सारे पत्रकार को करवा दिया चुप। मैडम एक चीज बताइए कि तो हाँ, अब मैडम खुलासा सुन लीजिए, करना क्या सुन डर लीजिए, से आ रहा है सतपाल सुन मलिक लीजिए, जी सुन का? लीजिए पहले। हम आपके अंडर में आपके यहाँ नौकरी करते हैं, हाँ। तो मालिक का तो हमें कहना मानना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबको अपना नौकर बना दिया है, सबको। वो विधायक हो, पार्षद हो, एमएलए हो, कुछ भी हो। हाँ। यहाँ तक इसने क्या नाम है, सतपाल मलिक जी ने ये भी कह दिया हाँ। कि द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं, वो भी प्रधानमंत्री जी के इशारों पे काम करती हैं। हाँ। हैं?
क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का मैडम एक पद होता है, एक पावर होता है, क्या प्रधानमंत्री उसे भी अपने हाथ में लेकर चलना चाहते हैं? ये गलत है, ये तानाशाही है। क्या इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए? देश की बेटियों का शोषण हो रहा है, इन्हीं के नेता कर रहे हैं, क्या उन पे ईडी सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए? ईडी सीबीआई सिर्फ इनके जो खिलाफ बोलते हैं उन्हीं को दिखता है। लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं मोदी जी का है। नहीं, भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहे हैं, ये भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ रहे हैं। ये प्रधान क्या रहे हैं आप? मैडम, प्रधानमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते तो आज अडानी जी जेल में होते। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ रहे हैं, अडानी जी के लिए लड़ रहे हैं। और इनके जो अमित शाह जी जैसा के पापा हैं, वो भी कर्नाटक में गए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो यहाँ पे दंगे होंगे। मैडम, ये कहना क्या चाहते हैं? जनता को धमकाना चाहते हैं। कभी इनका कोई नेता जाता है, कहता है कि कभी आप ये कर्नाटक मोदी जी के आशीर्वाद से वंचित ना हो जाए। कभी इनके नेता कहते हैं कि आपका आरक्षण खत्म मुसलमानों का कर दिया जाएगा। कभी कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं बनी तो दंगे होंगे। देखिए, कर्नाटक की जनता को समझने का जरूरत है कि अगर वो नहीं समझाना भैया तो क्या होगा, इस देश को मटिया मेट कर देंगे। इस देश को हिंदू मुसलमान में बांट देंगे। मटिया मेट का मतलब क्या मटिया है? मेट की बात आप बार बार कर रहे हैं, क्या मटिया मेट का मतलब क्या होता है कि देश को मटिया मेट मतलब बेकार कर देना, धूल की तरह ऐसे करने, उड़ा देना। गुरु बना रहे हैं और आप कह रहे हैं धूल की तरह। मैं विश्व गुरु तब मानूंगा, मैं मान जाऊंगा। मोदी जी ने क्या, कितने साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल को? कितने साल हो गए बताइए? 9 साल में 18 करोड़ रोजगार होना चाहिए। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अगर प्रधानमंत्री दे देते तो मैं मानता विश्व गुरु बन रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा महिला सुरक्षित, महिला सशक्तिकरण में, सुनिए, उन्होंने कहा कि हर घर में नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, सबके घर पे होता तो मैं मानता ही विश्व गुरु। देश में, सुनिए मैडम, देश में 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन पे पल रहे हैं। देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? हम मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं। सतपाल मलिक जी से स्टार्ट किया था मैं उसी मुद्दे पर। जी। सतपाल मलिक जी ने उस दिन कहा था कि मेरी जान को खतरा है, सुरक्षा देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। इन बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए, सतपाल मलिक को सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कतरा रही है। क्या नाम, अतीक अहमद ने सुरक्षा मांगी थी। अगर उन्हें सही वाली सुरक्षा मिल जाती तो आज अतीक बीच में होता ना, कानून के दायरे में। आप अतीक अहमद के समर्थन में हैं? मैं क्या करूं, मैं कानून के समर्थन में हूँ। कानून की हत्या हुई है, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि अतीक अहमद गलत था तो उसे कोर्ट सजा दे देती। मैं कोर्ट के खिलाफ थोड़ी हूँ। कोर्ट के दायरे से सजा दी जाती ना। तो सतपाल मलिक जी को अगर सिक्योरिटी नहीं मिली ना और कुछ हुआ तो मोदी जी आप याद रखना, आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्रधानमंत्री आप पूरे चैलेंज कर रहे हैं मैडम, फिर किसे करें? मोदी जी को हटा दो। ये राहुल गांधी, आप प्रधानमंत्री बन गए हो ना। अगर इनके सतपाल मलिक जी के सुरक्षा में कोई चूक हुई तो आप भी याद रखना, सुरक्षा दीजिए उनको। राहुल गांधी तो अब सत्ता में नहीं है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैंने क्या कहा? आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री होते तो हम ऐसे ही चैलेंज करते। लेकिन क्या लग रहा है, कर्नाटक का चुनाव है, वहीं कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। कर्नाटक में भाजपा है विधायक के, उन्होंने कहा सोनिया गांधी के लिए बेस्ट कन्या है। मैडम देखिए, इनकी तो उजूल फजूल की बयानबाजी आती रहती है। ये लोग मतलब एक गिरे गुजरे लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में। अनपढ़ों की जमात अगर किसी पार्टी में बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी में बैठी है। बलात्कारियों की जमात बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी में बैठी है। संस्कारी नहीं, बलात्कारी, ये बलात्कारी लोग हैं। चिन्मयानंद स्वामी बलात्कारी नहीं है, बताइए। कुलदीप सेंगर बलात्कारी नहीं है, हैं? बताइए। राम रहीम बलात्कारी नहीं है, आसाराम बलात्कारी नहीं। जितने भी बैठे हैं सभी इन्हीं के पार्टी के लोग बैठे हैं।